मोदी सरकार ने अपने बजट में मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए जो 3400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, उसे लेकर बहुत बातें हो रही हैं। इसे लेकर पूरा बवाल मचा पड़ा है। इस आवंटन को लेकर सामान्य वर्ग के लोग ये पूछ रहे हैं कि बजट में उनको तो कुछ नहीं मिला, जबकि मुसलमानों पर पीएम मोदी भर भर कर पैसा लुटा रहे हैं। मुसलमानों के लिए 3400 करोड़ रुपए, ओबीसी के लिए 1300 करोड़ रुपए, दलितों के लिए 6360 करोड़, आदिवासी कल्याण के लिए 663 करोड़, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जीरो। टैक्स हम दे, सुविधा उन्हें मिले, यही बीजेपी का अन्याय है। यूजीसी के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच इस तरह के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को सामान्य वर्ग की कोई परवाह नहीं है। न यूजीसी के नियमों को लेकर सामान्य वर्ग की परवाह है, न ही बजट में। सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह गुस्सा निकाल रहे हैं कि बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए क्या है? यूजीसी का कानून, देश और धर्म की ठेकेदारी, पार्टी की दरी चादर फटी बिछाने के लिए जिम्मेदारी। बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए जो रकम आवंटित की गई है, उसे लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। दरअसल मोदी सरकार ने इस साल अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 3400 करोड़ प्रस्तावित किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1240 करोड़ रुपए ज्यादा है, यानी करीब 33% ज्यादा। पिछले साल मोदी सरकार ने 3350 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसे बाद में रिवाइज करके 2160 करोड़ रुपए किया गया था। इस बार के बजट में अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा के लिए 831 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। अब क्योंकि यूजीसी का मुद्दा गर्म है, इसलिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के बढ़े हुए बजट की भी बहुत बातें हो रही हैं। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्रालय को ज्यादा आवंटन को लेकर कुछ मुस्लिम संगठन खुश हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास की झलक है। ये मंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास यहाँ पर साफ तरीके से दिख रहा है। उसका रंग भी दिख रहा है, उसका रोगन भी दिख रहा है, उसकी चमक भी दिख रही है। मैं इस बजट का तहे दिल से स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने समाज से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया और बेहतरीन बजट पेश किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय को ज्यादा पैसा मिलने पर सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को लेकर ट्रोलिंग हो रही है कि चुनाव में तो पीएम मोदी जो है बिना नाम लिए हुए इशारों में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन जब बजट की बात आती है तो ज्यादा वही देते हैं। लोग कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी ने ये कह रहे थे कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन अब खुद 3400 करोड़ रुपए उन्हें बांट रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी भले ही ज्यादा बजट देकर मुसलमानों को कितना ही लुभा लें, लेकिन पीएम मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी को लेकर कुछ मुस्लिम जो हैं संगठन वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले की बात की जाए तो ये आवंटन 50 करोड़ रुपए ही ज्यादा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्सर शिया समुदाय को बजट की राशि का लाभ नहीं मिलता। सरकार को इस मामले को लेकर भी देखना चाहिए और फिर ऐसी स्कीम लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि शिया समुदाय को भी बजट की राशि से लाभ मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों की जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक तो ये राशि काफी नहीं है। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर सामान्य वर्ग से जुड़े कुछ लोग इस बात से भड़के हुए हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठन भी नाराज हैं कि ये राशि बहुत कम है। आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन आते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है,
इसलिए इस मंत्रालय की सबसे ज्यादा राशि जो है वो मुस्लिम वर्ग के कल्याण पर ही खर्च होती है। अगर हम जातियों की बात करें तो दलितों और ओबीसी और आदिवासियों की बात करें तो उनके कल्याण के लिए मोदी सरकार ने कितना पैसा आवंटित किया है वो भी आपको बताती हूं। दरअसल एससी, एसटी और ओबीसी डिनोफाइड जो हैं, उनके ट्राइब्स जो हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन जो हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री काम करती है और इस मिनिस्ट्री को बजट में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के लिए 13,687 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। वहीं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए अलग से 15,421 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले बार की बजट से अगर इसकी तुलना की जाए तो पिछली बार की तुलना में 16 और 42% ये आवंटन ज्यादा है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ज्यादातर एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम लागू करती है। वैसे तो हर साल ही बजट में अल्पसंख्यक, दलित और या ओबीसी कल्याण के लिए आवंटन होता ही है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बजट ऐसे वक्त में आया है जब सामान्य वर्ग जो है वो मोदी सरकार से खासा नाराज चल रहा है और यही वजह है कि अलग अलग मंत्रालयों को मिले पैसे को हाईलाइट करते हुए ये दिखाया जा रहा है कि मोदी सरकार को सामान्य वर्ग की कोई चिंता नहीं है। सामान्य वर्ग के लोग इसी को लेकर गुस्सा उतार रहे हैं। इस तरह के स्क्रीनशॉट जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि देश में जो एजुकेशन लोन लेकर छात्र पढ़ रहे हैं उसमें से 70% सामान्य वर्ग से हैं। साथ ही ऐसा डेटा दिखाकर सरकार से ये भी पूछा जा रहा है कि सामान्य वर्ग की मदद कब की जाएगी और उनकी मदद कौन करेगा। इस तरह के स्क्रीनशॉट दिखाकर यह बताया जा रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के मुकाबले जनरल की कैटेगरी में बेरोजगारी दर जो है वो ज्यादा है। साल 2024 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में आदिवासी जनसंख्या के बीच बेरोजगारी की दर 1.9% थी, जबकि स्केड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए एससी ग्रुप में बेरोजगारी 3.3% थी। ओबीसी ग्रुप की अगर बात की जाए तो उसमें बेरोजगारी की दर 3.1% रही है, जबकि अन्य ग्रुप जिसे सामान्य वर्ग माना गया है उसमें यह दर 3.8% रही। ऐसे ही आंकड़े दिखाकर सामान्य वर्ग के कुछ लोग मोदी सरकार को कोस रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं।